and hear the blessed message for today. आज का संदेश को सुनने का समय में आए हैं हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु हमसे बातें करे, सिखाए अपने वचनों में से। तो शमूएल का पहला पुस्तक और पहला अध्याय। एक ऐसा प्रार्थना हम 9वां वचन में से पढ़ेंगे। 9वां वचन में से, खाने और पीने के बाद हन्ना चुपचाप उठी और यहोवा से प्रार्थना करने गई। प्रार्थना के भवन में गए हैं परिवार के साथ एल्काना, पेनिन्ना और हन्ना। एल्काना पहले वचन में परिचय है, इफ्राइमी है। इस्राएली देश के 12 विभाग होते हैं, जैसे कि याकूब का इस्राएल का 12 संतान, 12 गोत्री होते थे। उनमें से यूसुफ का 2 गोत्र होता है, मनश्शेस और इफ्राइम। तो ये एल्काना इफ्राइमी देश में रहता था और इफ्राइमी गोत्र में से शमूएल का निकलना, जो एली न्यायी के बाद इजरायली लोगों में न्यायी बनकर कर परमेश्वर के लोगों को चलाता था, दुश्मनों से बचाता था। और शिलो में एली के बाद याजक भी होता था, सेवकाई करता था। तो याजक कैसे इफ्राइमी गोत्र में से निकला? ये कौन सा गोत्रीय है? शमूएल इफ्राइमी है या लेवी गोत्र में से आया है, जो याजक बनकर सेवकाई करता था, बलि चढ़ाता था परमेश्वर के भवन में। लोगों के ओर से इजरायली लोग अपने परिवारों के साथ आते थे बलि चढ़ाने, तो वो बलि याजक को सौंपा जाता था और याजक ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो बलि को चढ़ाता था। तो ये शमूएल साहब कौन सा गोत्र में से आने वाला है? इफ्राइमी है या लेवी गोत्र का? इसका खुलासा मिलेगा हमें पहले इतिहास के पुस्तक में से अध्याय 6, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्सेस 26 एंड 27। पहला इतिहास का पुस्तक अध्याय 6 और 6 का 26 और 27 में मिलेगा और वहां जाकर पढ़ेंगे हम। पहला इतिहास, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 एंड चैप्टर 20 वर्सेस 26 एंड 27, 26 और 27। छठा अध्याय, पहला इतिहास। 26 27 की 36 27? 26 पहला अध्याय, वचन 26 और 27। आरामी अमासे एकला का एल्काना, उएल का उएल, अजआह का अजयाह, सपन्या का सपन्या, तहत का तहत, आशीष का आसिर, एबयास का एबयास, कोरह का। आमीन। 27 भी पूरा हो गया जी। 26 36 37 पूरा हो गया। 37 क्या पढ़ रहे हैं वे विश्वनाथ प्रसाद जी? कहाँ पढ़ रहे हैं? 37 नहीं पढ़ाने को कहा मैंने।
26 बोले हैं, 36 37 पढ़े हैं। मदन जी ये क्या पढ़े हैं तो थोड़ा मुझे समझाइए। विश्वनाथ प्रसाद जी कहाँ पढ़ रहे हैं मुझे थोड़ा समझाइए। 36 को पढ़ रहे हैं क्या 26 को? 36 को पढ़ रहे हैं 36 को पढ़ रहे हैं? हाँ, 36 पढ़े हैं। 36 और 37, 26 छह और का। 27 को पढ़े। 26 को पढ़िए, 27 को पढ़िए, 26 को पढ़िए, 27 को पढ़िए। एलकाना का पुत्र सोपे, सोपे का नोहत, नोहत का एलियाब, एलियाब का ओरोहाम, और ओरोहाम का पुत्र एलकाना हुआ। आमीन। लेवी का नाम कहाँ आता है? 25 में आता है। 25 को पढ़िए। फिर एलकाना के पुत्र अमासे और अहीमोद। इतना ही है भैया। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा आगे पीछे होता है और वहाँ अरे हो मिलता है। सकता। कौन कौन बोलते हैं? तो एल्काना जो सामुएल का पिता है वो लेवी का गोत्र में से आया हुआ कहात का परिवार का था। कहात का परिवार को याजक का सेवकाई मिलती है। तो रहता तो इफ्राइमी देश में था, लेकिन ये ताल्लुक रखता था कि लेवी परिवार से निकला हुआ याजक परिवार है। याजकाई करने वाले लोग हैं। कहात जो लेवी का 3 संतान होता था, मेरारी, कहात और ये तीनों में से कहात के परिवार को याजक का सेवकाई मिला। तो ये रहता तो एल्काना इफ्राइमी देश में था, लेकिन ये लेवी के गोत्र के संबंधी था। और अब वो प्रार्थना करती हैं। एल्काना की पत्नी 9वां वचन से पढ़ते हैं हम। प्रार्थना करने गई, प्रार्थनालय में जाते हैं और बाकी लोग खाते पीते हैं और वहाँ के बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि ये बहन अपने परिवार के साथ गई थी परमेश्वर के भवन में और वो अभी प्रार्थना करने गई जाती है अकेली। यहोवा के पवित्र आराधनालय के द्वार के निकट कुर्सी पर याजक एली बैठा था। देखता था कि ये बाहर खाते पीते लोग कैसे अवस्था में आते हैं प्रार्थना करने। दाखरस पीकर, दाख मधु पीकर नशे में। देखना चाहता था। द्वार पर कुर्सी डालकर बैठे थे एली साहब। हन्ना बहुत दुखी थी। वो बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विशेष प्रतिज्ञा की। उसने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा, देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूँ। मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उसे तुमको ही अर्पित कर दूंगी। ये नाजीर पुत्र होगा। वो दाखमधु या तेज मदिरा नहीं पिएगा और कोई उसके बाल नहीं काटेगा। दुखी हुई, रोती थी, आंसू बह रहे थे और यहोवा के सामने जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। हे सर्वशक्तिमान, संबोधित करती है, पुकारती है परमेश्वर को नाम को लेकर। सर्वशक्तिमान यानी कि कुछ भी कर सकता है। मुझ भांज का
गर्भ को, तेरे कोख को खोल सकता है। ये परमेश्वर जिसके साथ कोई असंभव नहीं होता। ही इज द गॉड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। कुछ भी कर सकता है ये परमेश्वर, और तू करेगा। मैं जानती हूँ तू ही कर सकता है। मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे एक लड़का देगा, एक पुत्र को देगा। मेरा निंदा दूर करेगा। जो लोग मुझे कहते हैं बांझ हूं मैं, ये निंदा दूर तू ही करेगा, और तू ही मुझे संतान देगा परमेश्वर। और आगे आगे प्रार्थना करती है, और मेरा पुत्र तेरे अनुग्रह से तू मुझे देने वाला है। उस पुत्र को जीवन भर के लिए मैं तेरे भवन में छोड़ जाऊंगी, और वो नाजीर होगा। कोई दाख मधु या तेज दाख रस को नहीं पिएगा। नशा के वस्तुओं से दूर रखूंगी मैं। तेरा सेवक बनाऊंगी। बचपन में ही आकर छोड़कर चली जाऊंगी मैं। और नाजिर होगा वो। उसका बाल कोई कभी जिंदगी जीवन भर में कोई नहीं काटेगा। मैं तेरे सेवकाई के लिए अर्पित करती हूँ, समर्पण करती हूँ। मुझे एक बेटा दे दो। मुझे भूलो नहीं परमेश्वर, मुझे याद रखो। और एली साहब देख रहे थे कि ये औरत नशे में है, क्योंकि वो रो रही थी, और अपनी मन ही मन में होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द सुनने में नहीं आ रहा था। हन्ना ने बहुत देर तक प्रार्थना की। जिस समय हन्ना प्रार्थना कर रही थी, एली ने उसके मुख को देखा। हन्ना अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, किंतु कोई आवाज नहीं निकल रही थी। एली ने समझा कि ये हन्ना दाखमधु से मत है। एली ने हन्ना से कहा, तुम्हारे पास पीने का अत्यधिक था। अब समय है कि दाखमधु को दूर करो। और वो जवाब देती है, नहीं, नहीं, मैं दाखमधु से मत नहीं हूँ। तेरे दासी बहुत दुखी है। मुझे संतान चाहिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ अपने परमेश्वर के सामने। मेरे दिल को, मेरे हृदय को उंडेलती हूँ। संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। संतान के लिए प्रार्थना यहाँ ये बहन कर रही है हन्ना। कभी हम संतान के लिए प्रार्थना करने वाला एक पिता को भी देख रहे थे पिछले दिनों में, इसहाक को। इसहाक को देख रहे थे 25वां अध्याय उत्पत्ति का 21 वचन में। उत्पत्ति का 25 और पद 21। जेनेसिस चैप्टर 25 एंड वर्स 21। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 एंड वर्स 21। इसहाक को पत्नी बाज थी, इसलिए उसने उसके निर्मित यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। आमीन। रिबका के लिए, रिबका प्रार्थना नहीं कर रही थी। रिबका के लिए उसका पति इसहाक प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने सुना। और यहाँ एल्काना हर साल आता है शिलोह में प्रार्थना भवन में, लेकिन एल्काना कभी अपने बीवी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और 2 भाग हन्ना को देता था। और पहले पत्नी के संतान है, लेकिन उसको एक ही भाग देता था जिसका कोई संतान नहीं था। हन्ना को प्रेम करता था, बहुत चाहता था, इसलिए 2 भाग देने लगा। लेकिन कभी परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना नहीं करता था कि मेरी बीवी को संतान नहीं है, परमेश्वर उसका, उस पर तेरी दया और अनुग्रह हो, और उसको संतान हो। हन्ना खुद प्रार्थना कर रही थी,
भरोसा करती थी परमेश्वर ही मुझे संतान देगा। और वहां इसहाक जानता था कि मेरी पत्नी बांझ है रिबका, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु संतान दे सकता है, और वो जाकर अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने सुना, रिबका के कोख को खोला, गर्भ को खोला और उसको संतान दिया, दो दो बेटों को दिया। और एक परिवार और भी जानते हैं, इजरायली जाति का मूल पुरुष, वो महान प्रभु के दास अब्राहम। अब्राहम और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो कभी अपने जीवन में प्रभु यहोवा को संतान के बारे में प्रार्थना नहीं किया। जब 75 साल का हो गया था, अपना पिता को खोया, अकेला पड़ गया था, तो परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान खुद प्रकट होता है, अब्राहम को बुलाता है, अगर तू चलेगा मेरे साथ उस देश में जहां मैं लेकर जाऊंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम और उसके पत्नी जाकर, देखो, मैं कल रात को दर्शन में देखा, परमेश्वर बातें कर रहा था, बोलता था कि मैं संतान को दूंगा, चलो जाकर हम प्रार्थना करें, मांगेंगे। क्या रात को जो दर्शन हमने देखा, मैंने देखा, मेरे पति ने देखा, वो सही है, संतान देगा। प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लोग। परमेश्वर खुद ही अब्राहम से बोलता था कि मैं संतान को दूंगा। और पत्नी के लिए प्रार्थना करता था इसहाक, तो इसहाक का प्रार्थना सुनी गई। और अपने लिए प्रार्थना करती है हन्ना, संतान को दो, निंदा को दूर करो परमेश्वर, मुझे भूलो नहीं, मुझे याद कर रखो, स्मरण में रखो। मेरा लड़का यदि तेरी दया से होगा तो मैं उसको जीवन भर के लिए तेरे सेवकाई के लिए छोड़ जाऊंगी। तो संतान के बारे में कौन प्रार्थना करता है और किसका सुनी जाती है? पति करता है इसहाक के समान तो भी सुनी जाती है, पत्नी करती है अन्ना के समान तो भी परमेश्वर सुनेगा। और परमेश्वर का दास एली साहब कहते हैं, हे बेटी, अब शांति पूर्वक चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनी है और अगले साल तेरे कोख में लड़का होगा। तो परमेश्वर के दास भी वो ब्लेसेड वर्ड को रिलीज कर सकता है। आज भी परमेश्वर के दास जो संतानहीन है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं। नयोमी के मामा और पुपा के लिए जो 7 साल हो गए हैं उनको संतान नहीं हुआ, लेकिन इस साल होगा। आई डिक्लेयर एंड आई प्रोक्लेम दैट वो परिवार में इस साल संतान होगा, परमेश्वर करने वाला है। अमन अमन आमीन। तो अब्राहम को परमेश्वर खुद बोला था कि मैं संतान को दूंगा। इसहाक का प्रार्थना सुनी गई और रिबका के कोख खोला गया और संतान को दिया। एल्काना प्रार्थना नहीं कर रहा था, हर साल प्रार्थनालय में जाता था, बहुत दूर से आता था प्रयास के साथ अपने परिवार को, दोनों बीवियों को, बच्चों को लेकर, लेकिन कभी एल्काना प्रार्थना नहीं किया। अन्ना जाकर आज प्रार्थना कर रही है और उसकी प्रार्थना सुनी गई है। परमेश्वर के दास घोषणा करते हैं कि बेटी शांति पूर्वक चला जा। और तब से वो एक दिन भी रोई नहीं। कितने बोलने के बाद भी वो खाना नहीं खाती थी, और अब खाने लगी अच्छा सा, भरोसा करने लगी कि परमेश्वर के दास ने कह दिया इस साल मेरा संतान होगा। भरोसा करती थी परमेश्वर पर, परमेश्वर के दास पर। और उस साल परमेश्वर की करुणा दया उस पर आती है और सामुएल का जन्म होता है, उत्पन्न होता है लड़का। तो आज भी परमेश्वर हमारे सारे समस्याओं को जानता है। वो कितने बड़ा मुश्किल हमारे सामने चट्टान के समान खड़ा हो, निराश हो जाते हैं लोग, भरोसा छोड़ते हैं,
लेकिन परमेश्वर आज भी वैसा ही सर्वशक्तिमान है जैसा अब्राहम के साथ होता था, इसहाक के साथ होता था, और हन्ना का प्रार्थना सुनने वाला वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो बदला नहीं। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो एंड फॉर एवर। ही इज अनचेंजिंग गॉड। वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो वैसा ही है जैसा हमारे पुरखों के साथ होता था। वो ही परमेश्वर जो हम आज उसका उपासना करते हैं, जो इजरायली लोगों के सामने समुद्र को भगाया था, दो भाग किया था। द सेम गॉड वी हैव टुडे, इवन टुडे वी बिलीव एंड वी वर्शिप, वी प्रे द सेम ऑलमाइटी गॉड। आज भी वो कर सकता है हमारे लिए, हमारे हर मुश्किल को आसान कर सकता है, हमारे पूरे रुके हुए कामों को फिर से शुरू करवा सकता है और पूरा भी कर सकता है। He is the God of Almighty. He is the God of all possibilities, जिसके साथ कोई असंभव नहीं होता। क्या भरोसा करते हैं? छोटा गॉड है हमारा, कमजोर है, दुर्बल है, जैसे कि हम हो जाते हैं कभी कभी। हमारे जैसा है वो नहीं। वो हमारे जैसा दुर्बल नहीं हो सकता, कमजोर नहीं हो सकता। वो बड़ा परमेश्वर है। वो बड़ा परमेश्वर है। हम कोलकाता में गए थे एक 1.5 साल पहले, राजू सरकार जी, और हम सब मिलकर वहाँ के आ, रूपा बहन, उनके बच्चे, और विकी सरकार गाड़ी चला रहे थे, शशि, ज्योति हमारे साथ गए थे। विलियम कैरी के वो यूनिवर्सिटी में गए थे हम। वहां उनका एक ऑप्शन लिखा है, विलियम कैरी का ऑफिस में मैंने पढ़ा, नो योर गॉड, हाउ बिग इज योर गॉड। यहाँ आते हैं तो आपके परमेश्वर कितना महान बड़ा है समझो, एंड एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम योर ग्रेट गॉड द फादर। बड़ा कामों को एक्सपेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। सर दर्द को चंगा कर सकता है, कैंसर को नहीं करेगा। हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक को, हार्ट को नहीं ठीक करेगा, दिल का मरीज को नहीं ठीक करेगा। किडनी खराब होते हैं तो किडनी को फिर से चंगा नहीं करेगा। छोटा मोटा दर्द को कम कर सकता है। अगर बड़ा बीमार डिसीज कोई आता है तो बड़ा नहीं करेगा। बड़ा परमेश्वर छोटा है, छोटा है। छोटे छोटे बाइबिल आते हैं आज के दिनों में। अच्छा है, पॉकेट में डालते हैं पॉकेट बाइबिल। क्या पॉकेट में रहने वाला परमेश्वर है छोटा? उसके वचन पॉकेट में होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा है। ये धरती से आसमान जितना दूर है, उसकी दया उतना उतना और उतने से भी ज्यादा है। इतना दयालु, इतना कृपालु, जिसकी करुणा सदा के लिए होती है। सदा के मतलब अब्राहम से पहले भी था और आज भी है, हजारों सालों से कभी खत्म नहीं होता। वो नदी, करुणा का नदी, कभी सूखता ही नहीं। वो नदी में पानी कभी सूखता ही नहीं, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। वो नदी बड़ा होता जा रहा है। वो 12 लोग यीशु मसीह के शुरू करते थे सुसमाचार को प्रचार करने। अब देखिए कितने लोग हैं, 1200 है, 12,000 है, 12 लाख है, 12 करोड़ है। अनगिनत लोग आज कलीसिया में हैं। सैकड़ों करोड़ लोग यीशु मसीह को आज अपना खुदा मानते हैं, पिता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं। आते हैं बड़े आस के साथ, प्रार्थना करते हैं और पाते हैं आशीषों को, विश्वास करते हैं, और जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं वो पाते हैं। बिकॉज ही इज द सेम गॉड, ही इज द सेम गॉड। जैसा पहला सेंचुरी में होता था वैसा आज भी वो है।
जैसा पहले सदी में होता था, आज 21वीं सदी में भी वैसा ही करने के लिए वो तैयार है। कोई कमी घटी नहीं होता उसके अंदर। जो भी चाहते हैं, विश्वास के साथ मन लगाकर आमीन कहते हैं तो हम पाते हैं। वो तैयार है महान कामों को आज भी करने के लिए। यदि हम बिलीव करेंगे, जैसे हन्ना बोलती थी, मुझे बोलो नहीं, मुझे संतान दे दो और मैं वो बेटे को तुझको सौंप कर जाऊंगी। जैसे कि बेटा हो गया, अभी प्रार्थना प्रार्थना में बोलती है, बेटा हो गया 1 साल बाद, और 3 साल बाद वो आकर छोड़ के जा रही है, नाज़ीर बनाकर, उसको सब कुछ सिखाकर। अभी प्रार्थना ही शुरू किया, अभी पहली बार प्रार्थना करती है, फर्स्ट टाइम, एंड प्रभु को पूरी कहानी सुना रही है। मेरा बेटा होगा, तू देगा मुझे, मैं उसको दूध चुरा कर लाऊंगी, तेरे उपस्थिति में तेरे भवन में छोड़कर जाऊंगी, वो तेरी सेवकाई करेगा, दाख मधु नहीं पिएगा जीवन भर में, अपने बाल को नहीं कटाएगा। पूरा लाइफ स्टोरी ऑफ शामिल वहां दर्शन में देख सकती थी और प्रभु के सामने बोल सकती थी। कैसे विश्वास, यही सिखाता था परमेश्वर, प्रभु हमारा। जो भी प्रार्थना करते हो, मान लो मेरे नाम पर वो सब तुमको मिल गया है। जैसे हन्ना प्रार्थना करती थी और मान रही थी उसको बेटा हो गया है, देख रही थी अपने नन्हे से बेटे को, और वो सब कुछ सिखा रही थी, बेटा देखो कल से तू घर में नहीं रहेगा, पापा के साथ नहीं रहेगा, बड़ी मम्मी के बच्चों के साथ, बड़े भैया बहनों के साथ नहीं खेलेगा, मैं तुझे परमेश्वर के भवन में ले जाऊंगी, अकेला रहेगा बेटा वहां पर, वहां किसी को तकलीफ नहीं देना, सुबह को भोर को उठना, परमेश्वर का प्रार्थना करना और ठंडा पानी से नहाना, वहां मम्मी नहीं होगी ना गर्म पानी से नहाने के लिए, और कपड़े नहीं, आपका कपड़ा अपना खुद वॉश करना, और तैयार बैठना प्रार्थना करके। अगर वहां का प्रभु की दासी मालकिन जो खाना देगी, वो खाना कभी किसी से नहीं मांगना, जब तक वो नहीं देते प्रार्थना में इंतजार करना, और भवन छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना, भवन में ही रहना, तेरे जीवन भवन के लिए समर्पित करती हूँ मैं। वो 3 साल के बच्चों को कितना सिखाई होगी, वो नन्हे हाथों को कितने सैकड़ों बार चूमी होगी, अपने कलेजे के टुकड़े को, उसके छोटे छोटे पैरों को कितने बार चूमी होगी, अपने सीने पर चलाई होगी, गले लगाई होगी, और उसको एक दिन तैयार करती है राजा के समान नए कपड़े में, ले जाती है छोड़ने। अब ले जा रही हूँ बेटा, लेकिन तू मेरे साथ वापस नहीं आएगा घर में, वही तेरा घर होगा, वही तेरा घर होगा परमेश्वर के भवन में। सूरज उगने से पहले, भोर होने से पहले उठ जाना बेटा, और कुएं के पास जाकर ठंडे पानी से नहाना, अपने कपड़ों को आप खुद साफ करना, और वो जहां रहते हैं परमेश्वर के भवन का साफ सफाई करना, और वो सब बड़े लोगों को प्रणाम करते रहना। कितने कितने शिक्षा दी, और अपने बेटे को छोड़ने लेकर जा रही थी। शमूएल, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड। शमूएल अपना मम्मी की प्रार्थना सुना परमेश्वर, और अपनी मम्मी का वो निंदा दूर करने के लिए शमूएल को देता है उस घर में। वो स्टोरी पूरा शमूएल को सिखाई थी, बेटा जैसे बड़े मम्मी का बच्चे हुए थे घर में, वैसा तू नहीं हुआ बेटा। मैंने बहुत रोया, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर रोती रही, और परमेश्वर के दास को लगा कि मैं दाखरस से मत्ती हूँ। इतना रोया था मैंने। मैंने प्रभु से मांगा तुझे, और तू मुझे मिला, इसलिए तेरा नाम शमूएल रखती हूँ, और मैं प्रभु को समर्पित करती हूँ। तू कभी घर में वापस नहीं आना बेटा वहां से निकल कर, और परमेश्वर
के भवन में एक बार क्या छोड़ के आती मम्मी, शमूएल कभी उसके घर को नहीं गया। शमूएल के बाद हन्ना को और बच्चे दिया परमेश्वर ने, 3 भाई और 2 बहनें हन्ना को, और वो सब आते थे, हर साल आते थे, शमूएल से मिलते थे और विदा करते जाते, फिर अगले साल आते। शमूएल बढ़ता गया और परमेश्वर उसको बातें करता रहा, बुलाता। बचपन में ही बुलाया था एक बार, शमूएल शमूएल शमूएल। उसको लग रहा था कि एली साहब बुला रहे थे। एली साहब बोला था कि मैंने नहीं बुलाया बेटा, अब की बार वो आवाज आएगा तो ये आवाज परमेश्वर का है। हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, आज्ञा। वो सीख रहा था सब कुछ, और परमेश्वर शमूएल के साथ बात करता था। और ये सारे इजरायली के लोग जान रहे थे कि अब परमेश्वर शमूएल को स्थापित किया है, परमेश्वर के दास बनाया है, याजक बन गया है, बड़ा सेवक बन गया है। धन्य हो वो सारे बहनें जो संतान के लिए आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। धन्य है वो भाई जैसे इसहाक के समान आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। और धन्य है वो प्रभु के दास जो ऐलान करता है, जैसे कि आज हम नयोमी के मामा के लिए ऐलान करते हैं, प्रभु के दास होने के नाते, जैसा एली साहब बोल रहे थे कि शांतिपूर्वक जाना बेटी, इज़राइल का परमेश्वर जरूर तेरी प्रार्थना विनती सुना, और अगले साल जैसा तू चाहता है वैसा तेरे कोख में लड़का होगा। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। जितने हमारे घर परिवारों में शादी होकर 2-3 साल, 4-5 साल, 7 साल हुआ है, अधिक भी हुआ होगा, वो सबको संतान परमेश्वर दे, दया करे, अनुग्रह करे, और हमारे सारे तकलीफों को दूर करे। बड़ा परमेश्वर हमारा बड़ा काम करके हमें बड़ा करे, हमारे सेवकाई को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर होगा। क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे भाई? आखिरी प्रार्थना। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा गौरव प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमें कितना प्रेरणा देते हैं प्रभु। सैमुएल का लाइफ के लिए प्रभु, उसके माँ प्रभु हन्ना कितना